दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 टिप्स जिसकी मदद से आप अपने माइंड को जो है शार्प कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टडीज़ में आपका फोकस बना रह सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी एक्टिविटी का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सपोज कीजिए आप कोई भी सिनेमा हॉल में गए हैं जहाँ पे आपकी फेवरेट फिल्म लगी हुई है। तो उस फिल्म में आप इतने इंटरेस्ट दिखाएंगे कि आपको एक से एक डायलॉग उसका याद रहेगा, उसके मूवीज़ का जो है सॉन्ग याद रहेगा, आपको पूरा टोटली मूवी आपको याद रहेगा क्योंकि आपकी फेवरेट मूवी थी। तो ये बेसिकली आपका दिमाग जो है मोस्टली जो है इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो उसको जो है ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखता है। तो आपको पता होगा वो दिन जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश थे, वो दिन जहाँ पे आप पिकनिक मनाने गए थे और आप बहुत खुश थे उस दिन। तो उस मेमोरीज़ को जो आपका दिमाग स्टोर करके रखता है क्योंकि आप उस जगह पे फोकस थे, आपका इंटरेस्ट था उस जगह में। तो मेन सवाल आता है कि स्टडीज़ में इंटरेस्ट कैसे लाएं। तो इसका सिंपल आंसर है प्रैक्टिस। तो आपने जो थॉट तो ज़रूर सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस थॉट का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट मैथ्स का। कई लोगों को जो है मैथ्स सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, तो इसे हम प्रैक्टिस से कैसे इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी उसका इंट्रो पकड़ सकते हैं या फिर उसका फॉर्मूला पकड़ सकते हैं। अगर आप शुरू करते हैं कोई भी टास्क तो आपको उसमें जो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें आपको प्रैक्टिस तो लगेगी ही, साथ ही साथ आपको फोकस्ड रहना है। तो आपका जो स्टडीज़ में मन है वो 100% लगना है। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट को जो है इंटरेस्ट लेके जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और आपको वो सब्जेक्ट जो है बहुत पसंद आने वाला है। तो ये था फर्स्ट टिप, इंटरेस्ट। तो पढ़ते हैं अगली टिप की ओर। सेकेंड है इमेजिनेशन। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इमेजेस के फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ आपको एप्पल, तो आपके दिमाग में पिक्चर आएगा एप्पल का, ना कि अल्फ़ाबेट एप्पल। क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसा गया है जैसे इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाए, ना कि वर्ड्स को। आपने थॉट तो ज़रूर सुना होगा, इमेज स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। तो ये थॉट 100% करेक्ट है। आपका दिमाग इमेजेस को ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ना कि आपके वर्ड्स को। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम इसको स्टडीज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप साइंस का लेते हैं, अगर आप कोई भी टॉपिक जिसको साइंस में आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख सकते हैं और उसको जो है अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और उसको आप लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकते हैं। विजुअलाइजेशन के कारण आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट, इमेजिनेशन। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। थर्ड और लास्ट टिप है थिंक पॉजिटिव। आपने ज़रूर से सुना होगा, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे आप सोचते हैं उस तरह से आप अपने एक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। तो आपको क्या करना है कि मोस्टली पॉजिटिव थिंक करना है, जिसके कारण आपके न्यूरॉन सेल से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इससे होगा क्या कि आपका फोकस बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, जिसके लिए आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। तो दोनों एनर्जीज, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को सोचने के लिए सेम एनर्जी लगती है। तो आप फोकस कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो इस सवाल आता है कि पॉजिटिव कैसे रहे आप। तो मैं कुछ यहाँ पे टिप्स बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले है रीड पॉजिटिव बुक्स। आप पॉजिटिव बुक्स को जो रीड कर सकते हैं जिसके कारण आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा। सेकंड है रीड पॉजिटिव थॉट्स। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है और आप नेगेटिविटी से पूरा दूर हो जाएंगे। जो आपके थॉट्स होते हैं उससे आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। तो इस पॉइंट को जो है ज़रूर से नोट कीजिए और इस पॉइंट को ज़रूर से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।